बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मज़े में रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बेहद ज़रूरी है। दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए सबसे प्रथम कार्य है खुश रहना। तो चलिए खुश रहते हैं और पढ़ते हैं अपनी सुंदर सी प्यारी सी मन को मोहने वाली कविता। कविता का नाम है रिमझिम सी बूंदे। आहा, शब्दों से ही पता लग रहा है कि कितने सुंदर वातावरण का जिक्र है इस कविता में। जब बारिश आती है, छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं तो भीनी भीनी खुशबू उड़ती है और मन मोहित हो जाता है। तो चलिए कविता को पढ़े, लेकिन पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो बच्चों, भारत को ऋतुओं का देश कहते हैं ना। यहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं आती हैं। यहाँ सभी ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। निम्न ऋतुओं को पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए आपके सामने 3 चित्र दिए गए हैं। अब इन ऋतुओं को पहचानिए और नीचे नाम लिखिए। कौन से ऋतु है? ग्रीष्म है, शरद है, वर्षा ऋतु है, कौन सी ऋतु है आप इसमें बताएंगे। तो चलिए कविता की पंक्तियाँ शुरू करें। बड़ी प्यारी सी पंक्तियाँ इस प्रकार है कविता की। रिमझिम सी बूंदे, रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तल में कितनी सुंदरता लाई। अर्थात प्यारी सी रिमझिम यानी कि टप 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 करने वाली छोटी छोटी सी बूंदे जग के यानी कि संसार के आंगन में आ गई है। अपने लघु उज्ज्वल तन में, अपने छोटे से तन में कितनी सुंदरता लाई है। मेघों के गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। उन्मत्त यानी कि खुशी से झूम उठे हम। तो मेघों की गर्जना होने लगी और बड़े सुंदर संगीत के साथ हमारी संध्या, हमारी शाम, संध्या यानी कि शाम क्या हो गई? हरी भरी हो गई, क्योंकि चारों तरफ बारिश की बूंदें पड़ने लगी और सारे पत्तों से धूल मिट्टी हट गई और सब अपनी हरियाली से भरपूर होकर नाच उठे। इसी तरह हमारा मन भी खुशी से झूम उठा। सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। सरिताओं यानी कि नदियों की बात की गई है। नवजीवन यानी कि नया जीवन और लघु यानी कि छोटे। तो सूखी सरिताओं यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु के कारण अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण नदियां तालाब सूख गए थे, वो वर्षा ऋतु के आते ही, प्यारी प्यारी बूंदों के आते ही फिर से उनमें नया जीवन आ गया और वो पानी से लहला उठी। लहरें जो हैं, छोटी छोटी लहरें देखो अपने सौंदर्य पर, यानी कि वो भर गई है अब नदियां लहरों से और वो अपने सौंदर्य पर नाचने लगी। वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए। यानी कि सारे वन और उपवन जो पनप गए वो खूबसूरत दिखने लगे और छोटे छोटे पौधे उगने लग गए। वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। पीले पीले पल्लव, फूल पत्ते जो है वो चारों तरफ हरियाली से भर गए। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए, उनकी छवि देख रही है नभ से घनघोर घटाएं। मयूर अर्थात मोर, घनघोर घटाएं यानी कि काली काली घटाएं घिर गए यानी कि बादल। तो वन में बारिश के आने से ही आपको पता है ना, जब बारिश आती है और मौसम होता है तो मयूर नाचने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं। तो उसी प्रकार जब रिमझिम फुहारें बरसने लगी तो मोर नाचने लगे और हंस हंस कर आनंद मनाने लगे। उनकी इस प्यारी सी छवि को देखकर ऐसा लगा नभ से घनघोर घटाएं छा गई। नभ यानी कि आसमान में चारों तरफ काली काली घटाएं घिराई। प्रतिपल हम नाचे खेले, जग जीवन मधुर बनाए, अपने छोटों से घर में सुख का संसार बसाए। प्रतिपल यानी कि हर पल, जग जीवन यानी कि इस संसार भरे जीवन में अब हम क्या करें? इस छोटे छोटे पलों को समेट ले अपने अंदर। वर्षा ऋतु का एक छोटा सा पल, मन को आनंद कर देने वाला इस प्रतिपल यानी कि हर पल में हम नाचे और खेले और इस संसार के जीवन को सुंदर बना दे। अपने छोटे से घर में हम सुखों का संसार बसा दें। अर्थात बच्चों, जीवन में खुशी चाहिए तो आप छोटे पल से भी पा सकते हैं। अगर आपके मन में आनंद लाने का विचार है तो आपको बहुत धन संपत्तियों की आवश्यकता नहीं है।
छोटी छोटी नन्ही बूंदों सुंदर से मौसम के आगमन से ही आपका मन प्रसन्न हो सकता है। अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं तो इन छोटे छोटे पलों को अपने जीवन में समेटिए, खुश रहिए, इन समयों को एंजॉय कीजिए और मस्ती भरा जीवन जिए। इस कविता को लिखा है नर्मदा प्रसाद खरे जी ने, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से समझाया है कि जीवन को आनंदमय रखें, सुखपूर्वक इसे बताएं और अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ हर मौसम का मजा लें, खास तौर पर वर्षा ऋतु का, क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन ग्रीष्म ऋतु के बाद होता है। अत्यधिक गर्मी पड़ने के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो हमारे तन मन को सुखद जीवन में भर देती है। तो इसीलिए जब भी वर्षा ऋतु का आगमन हो, वर्षा आए, चारों तरफ घनघोर घटाए छा जाए, तो उसका लुत्फ ज़रूर उठाइएगा। उम्मीद करती हूँ ये कविता भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर वर्षा ऋतु का आनंद उठाते होंगे। तो इसी प्रकार उठाइए हर ऋतु का आनंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस अध्याय का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।